थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ तब जाऊंगा अंदर। लेकिन माताओं बंधु विचार करिए, जैसे 7 बजे 100 लोग घूम रहे थे, 8 बजे 200 हो गए, 9 बजे और 300 हो गए, 10 बजे और 400, 11 बजे और 500। हनुमान जी ने कहा ये क्या हो गया, इनको तो कम होना चाहिए, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। कारण हनुमान जी महाराज ये भूल गए थे कि वो निशाचरों की बस्ती है, और निशाचर लोग रात में जागते हैं, सवेरे सोते हैं। वो तो 7 बजे के बाद जो जो उठ रहा था अपना उठ के घूमने आ रहा था, दिन भर सोते हैं। हनुमान जी को याद ही नहीं रहा। तो पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊ मिसी नगर करो पैसार। रात में जाऊं, चुपचाप जाऊं। हनुमान जी महाराज ये सोच करके रात में जैसे ही गए ना, और क्या रूप बना के गए, गोस्वामी जी कहते हैं मसक समान रूप कपिधर, और लंक ही चले सुमेरी नर हरि। मसक का रूप बना के गए। वैसे मसक का 2 अर्थ होता है माताओं बंधुओं। मसक का एक अर्थ होता है बिल्ली। बिल्ली जैसे किचन में दूध पीने आती है चुपचाप, आप लोगों को पता नहीं पड़ता, और अपना काम करके चली जाती है, दबे पांव आती है। वैसे ही हनुमान जी महाराज बिल्ली की तरह जाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी को पता ना पड़े, मैं अपना काम करके चला हूं। और दूसरा मसक का अर्थ होता है मच्छर। मच्छर भी मसक को कहते हैं। मसक दंश पीते हिमत्रासा, जिन्हें द्विजद्रोह किए कुल नासा। तो मसक माने बिल्ली भी, मसक माने मच्छर भी। स्वामी अंगद जी महाराज का भाव बताऊं आपको माताओं बंधुओं। हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि एक बात बताइए हनुमान जी, आप मच्छर क्यों बने? मच्छर तो कोई अच्छे वो नहीं है ना जीव जंतु, आप बताइए। हम लोग कहते नहीं, अरे मच्छर की तरह मसल दूंगा उसको, तू मच्छर जैसा है, कहाँ तू झगड़ा करने आ रहा है, कहते ना मच्छर। तो बोले अरे भाई आप बन के गए तो मच्छर बन के गए, इतना छोटा जीव बन के गए। कोई बड़ा जीव बन के जाते, सिंह बन के जाते, लकड़बग्गा बन के जाते, कुछ भी बन के जाते। तो हनुमान जी महाराज ने कहा देखो भैया, मच्छर में इसलिए बना कि मच्छर में ऐसे 3 गुण होते हैं जो गुण किसी और जीव में नहीं है। 3 गुण कौन कौन से? कहा पहला गुण तो ये होता है कि जितने भी इस संसार में जीव है, वो जीव चाहे हम मनुष्य भी क्यों ना हो, वो बिना बताए, बिना कुछ कहे पीछे से आक्रमण कर देते हैं। सिंह भी जो होता है ना, सिंह भी झाड़ी के पीछे छुपा रहता है, और जैसे जीव आता है तो एकदम से कूद जाता है, माने झपट्टा मार देता है। ये सब हम मनुष्य भी पीछे बुराई करते हैं, आगे थोड़ी कोई किसी से झगड़ा लेता है, पीठ पीछे धोखा देते हैं। लेकिन इस संसार में यदि सबसे ताकतवर कोई जीव है तो वो मच्छर ही है ना? जब आता है तो आके रात में वो इस बात को बता देता है कि मैं आ चुका हूं, और अब मैं आपको करूंगा मुझे जो करना है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए जो कर सकते हैं ना। एक शायर कहता है कि चिराग हो कि ना हो दिल जला के रखते हैं, हम आंधियों में भी तेवर बला के रखते हैं, और हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, जिसे निशाने पे रखे बता के रखते हैं। तो मच्छर भी वैसा ही है कि निशाने पे जिसको लेता है पहले सूचित कर देता है कि मैं आ गया हूं। अब चाहे गुड नाइट जला लो, चाहे कछुआ जला लो, मैं आया हूं, अपना काम करके जाऊंगा। पहली हिम्मत मच्छर की। दूसरा को मच्छर का माताओं बंधुओं ध्यान दीजिए, मच्छर ही एक ऐसा जीव है 84 लाख योनियों में जो अपनी जीविका, अपना भोजन शेर की मांद में जैसे जाकर के लेकर के आया जाए, अपनी जान पे खेल करके वो अपनी जीविका को लेता है ना। एक और विभाग है ऐसा, लेकिन उसको जीविका कहना उसका अपमान होगा ना। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिनकी कृपा से हम लोग, हमारा देश सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं, वो भी अपनी जान पे खेल करके देश की सेवा करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? और वही मान लीजिए उनका कर्म है, उनके परिवार के लिए वही
हम और आप कर सकते हैं क्या ऐसा? हम कहेंगे "ए भैया ऐसा है, जान वान पे नहीं खेलेंगे, जो आसानी से हो जाए सो करवा लो, जान पे नहीं रिस्क ले सकते ना। लेकिन मच्छर इतना शक्तिशाली, इतना हिम्मत वाला प्राणी होता है माताओं बंधुओं, कि वो भी जानता है, आखिर वो हमारा खून ही तो पीता है कि नहीं पीता है, आप बताइए। और वो जानता है कि 1 सेकेंड की टाइमिंग यदि इधर की उधर हो गई और हमारा हाथ धन से पड़ गया, गए, प्राण चला गया, फिर भी इतनी हिम्मत होती है कि अपनी हम लोगों के खून पीने के लिए आता है, अपनी जीविका से, जीविका के लिए प्राणों का दांव पे लगा देता है मच्छर। और मच्छर की तीसरी विशेषता हनुमान जी ने कहा देखिए ऐसा है, मच्छर की तीसरी विशेषता यह है कि मच्छर के काटने से कोई मरता नहीं है ना। मैं लेकिन आज के मच्छरों की बात नहीं कर रहा हूँ, डेंगू और फ्लू और ये सब, मैं हनुमान जी महाराज के जमाने के सात्विक मच्छरों की बात कर रहा हूँ। अरे भैया, अब जब हम लोग अपने आप में एक से एक कलाकार हो गए, पहले मनुष्य भी सात्विक हुआ करते थे तो मच्छर भी सात्विक हुआ करते थे। अब जब मनुष्य इतने कलाकार हो गए हैं, नरभक्षी हो गए हैं, एक दूसरे से छल कपट करना सीख गए, एक से एक नए नए तरीके निकाल लिए सुरक्षा के, तो मच्छर भी उसी प्रकार से हो गए आक्रमण करने के, उन्हें भी अपने तरीके निकाल लिए। तो माताओं बंधु, मच्छर के मारने से कोई मरता नहीं है, हनुमान जी ने कहा। और प्रभु श्री राम ने हमको आज्ञा दी है, जामवंत जी ने कहा है कि किसी राक्षस को मारना नहीं है, रावण को मारना नहीं है। लेकिन हाँ, मच्छर से एक बात तो है कि मच्छर यदि मान लीजिए कि लाइट चली जाए गर्मी के समय में ना, आपके पास मच्छरदानी भी ना हो, ऑटोमास भी ना हो, तो जब रात में मच्छर घूमते हैं माताओं बंधुओं ना, तो उनकी आवाज सुन के, उनके स्पर्श होते ही कैसे छटपटा के हम लोगों की नींद खुलती है ना। मान लीजिए कई बार तो माताओं का पल्लू या भैया लोगों की छोटी बाल वाल भी इधर से उधर, चादर का कोना भी टकरा जाता है चेहरे पे, तो कैसा लगता है, अरे मच्छर आ गया, मच्छर तो नहीं आ गया, काट तो नहीं लिया, इतना डर लगता है ना माताओं बंधु। हनुमान जी महाराज ने भी कहा कि देखिए हमको भगवान ने आज्ञा दी है किसी को मारना नहीं, लेकिन हम उन दुष्ट राक्षसों की नींदें तो हराम कर सकते हैं। अरे जिन लोगों ने हमारी माता जानकी को कष्ट दिया, दुख दिया, उनको भी हम सोने नहीं देंगे, ऐसा कर देंगे। और हुआ भी माताओं बंधुओं यही, जब हनुमान जी महाराज उन राक्षसों को आतंक मचा के निकले ना, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि ओहान साचर रही सशंका, कब से बोले जब ते जारी गयो कपिलंका, जब से हनुमान जी गए उसके बाद कोई राक्षस अच्छे से सो नहीं पाया, वहां पे नींद नहीं आई। तो क्या हुआ, मसक समान रूप कपिधरी और लंका ही चले वो सुमेरी नरहरि। नरहरि के यहाँ 2 भाव है, पहला नरहरि का भाव माताओं बंधुओं, हनुमान जी महाराज मन में सोच रहे हैं देखो, तो ये रावण पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था और इनके वध के लिए भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था, नरहरि। और पुनः ये रावण आ गया है, वही कुंभकर्ण रावण बन के आ गया है। पिछली बार भी इसने दांव खेला था, ना अंदर मरो ना बाहर मरो, ना ऊपर ना नीचे ना आकाश ना पाताल, सारी गिनती गिनाई थी। इस बार भी इसने दांव खेला, हम गाहो के मरे न मारे, बानर मनुष्य जाति दो बारे। तो भगवान वही नरसिंह भगवान इस बार पुनः इसके वध के लिए आ गए हैं। और नर हरि का एक अर्थ होता है, नर माने मनुष्य और हरि माने बंदर। तो रावण ने जो 2 प्रजातियां कही थी, बानर मनुष्य जाति दो बारे, वही नर और हरि इसका काल बन के आ चुके हैं। हनुमान जी महाराज मन में बात सोच के अंदर जाते हैं और जैसे ही मशक के रूप में अंदर पहुंचते हैं, तब तक आवाज आती है, अरे चोर कहां चला जा रहा है? जानता नहीं है कि मैं चोर खाती हूँ, मेरा आहार चोर है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरा आहार चोर है, मैं चोर खाती हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, देवी तुम चोर खाती हो, और यदि चोर खाती हो तो सबसे पहले अपने स्वामी को जाके खाओ, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा मालिक स्वयं है, जो हमारी माता जानकी को चुरा करके लेकर के आया है।
तो लंकनी ने कहा कि आप कौन है भैया? कहा हम चोर को पकड़ने वाले पुलिस हैं। भाई भगवान के सैनिक हैं, प्रभु श्री राम के भारत सरकार के दूत हैं, भगवान के दूत हैं। लाल देह लाली लसा या घोरी लाल लंगूर, हमारी ड्रेस कोड है लाल लाल। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हम भगवान के दूत हैं और हम आपके चोर को पकड़ने के लिए आए हैं, निकालिए उसको। तो लंकनी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम कैसे मान रहे हैं आप भगवान के दूत हैं? आप भाई एक बात बताइए, विचार करिए, आपके घर में कोई आ जाए और आकर के कहे कि मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है और मैं पुलिस से आया हूँ, पुलिस विभाग से हूँ और मैं आपके घर का सर्च वारंट है मेरे पास, और आप कौन ऐसा है जो तलाशी दिलवाना चाहेगा? तो यही कहेगा ना कि कागज दिखाइए जरा, लाइसेंस दिखाइए, आप पुलिस वाले हैं कि नहीं बताइए जरा, हम कैसे पहचान पत्र दिखाइए अपना। तो हनुमान जी महाराज से कहा देखिए ऐसा है, आप कागज दिखाइए पहले, ऐसे कैसे हम आपको अंदर चले जाने देंगे तलाशी लेने के लिए, घूमने के लिए? आप भारत सरकार से ही आए हैं तो उसकी पहले कागज हमको दिखाइए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि कागज दिखाइए, कागज वागज तो अभी हमने नहीं बनवाया कोई भी भाई, ना कोई पहचान पत्र बनाया है। हमारा भारत तो अभी इतना ढील रखता है कि अभी भी आधार कार्ड से बैंक को लिंक नहीं किया हम लोगों ने, तो अभी की हमने आधार कार्ड भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं हमारे पास। क्यों? तो कहा देखिए बिना कागज देखे तो नहीं जाने दूंगी मैं अंदर, कागज तो दिखाना पड़ेगा, कागज लाइए, कागज लाइए। तो माताओं बंधुओं, जब किसी सरकारी कार्य में आप जाए, सरकारी कार्य, भाई भारत सरकार श्रीलंका सरकार गई है, और सरकारी व्यक्ति जब कहे इस बात को बार बार कि कागज दिखाइए, कागज के बिना काम नहीं होगा, आपके कागज कंप्लीट नहीं है, कागज पूरे नहीं है, तो सरकारी अधिकारी यदि किसी काम को रोक रहा हो और बार बार ये कहे कि आपके कागज कंप्लीट नहीं है, कागज पूरे नहीं है, कागज पूरे नहीं है, तो उनका ये मतलब मत समझिए कि वो वाले कागज पूरे नहीं है आपके लिखत पढ़त वाले। उनका मतलब है कि एक और दूसरे कागज है वो तो दो पहले, तब तो काम चलेगा। अरे अरे नोट, लाल लाल नोट, तो लाने घोष। तो हनुमान जी का कागज पूरे नहीं, कागज दिखाइए भाई, कागज दिखाइए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा आगे कैसी तुम बात कर रही हो, कागज दिखाइए, कागज दिखाइए। अरे भाई हम उस देश से आए हैं जहां घूस लेना देना जुर्म है। ये कैसी बात? एक हमारे प्रिय अधिकारी हुए माताओं बंधुओं, वो हमसे कहते हैं महाराज जी इस सरकारी विभाग में लिखा रहता है ना, घूस ले